हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें क्या क्या है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो क्या है, एनसीसी प्रशिक्षकों को पुलिस की नियुक्ति में मिलेगी वरीयता। तो बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की नियुक्ति में एनसीसी प्रशिक्षितों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। गृह विभाग ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को पत्र लिखकर नई व्यवस्था को लागू करने पर प्रस्ताव मांगा है। बता दें कि केंद्रीय सशस्त्र बलों सीपीएफ में अवर निरीक्षक और सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्तियों में एनसीसी के सी, बी और ए श्रेणी के प्रमाण पत्र धारकों को प्रशिक्षितों को पूर्णांक पर क्रमशः 5, 3 और 2 अंक दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह की व्यवस्था बिहार पुलिस दारोगा व सिपाही भर्ती में लागू होगी। केंद्र सरकार के पत्र का जिक्र करते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने डीजीपी से प्रस्ताव मांगा है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको टोटल जो अंक रहेंगे एनसीसी के आपके रहेंगे, तो आपको ये जो अंक हैं आपको 5, 3 और 2 अंक अलग से जुड़ जाएंगे और आपके जो कि मेरिट लिस्ट है जो कि प्रभावित होगी। उसका कारण क्या है कि अगर आप, क्योंकि मेरिट जो बनती हो बिहार दरोगा मेंस पर बनती है, और अगर आपके 2 और 4 नंबर अगर आप जुड़ जाते हैं और जिनके नहीं हैं तो आप है जो कि आगे हो सकते हैं। और क्या खबर है इस संबंध में, तो सिपाही बहाल दरोगा और सिपाही बहाली में एनसीसी बोनस अंक दिए जा सकते, इससे बहाली में उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और केंद्रीय सशस्त्र बलों में दरोगा व सिपाही पदों पर बहाली एनसीसी सर्टिफिकेट बोनस अंक देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। अब राज्य सरकार भी इसको लागू करने से सुझाव दिया है। तो सिपाही बहाली जो है उसमें दिए जा सकते हैं बोनस अंक। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या ये नई वैकेंसियों में लागू होगी या जो पुरानी चल रही है उसमें लागू होगी। तो किसी भी अधिनियम का अगर ये विज्ञापन में चर्चा नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि ये जो है ये नए विज्ञापनों के लिए होगी। जो 2500 दरोगा की बहाली आने वाली है और जो 10,000 सिपाहियों का, और ये जो पुरानी जो चल रही है आपको 2400 कुछ 46 या कुछ पोस्ट या 11,800 से, उसमें लागू क्यों नहीं होगी इसमें लागू, क्योंकि ये विज्ञापन में इसकी चर्चाएं नहीं की गई थी, इसीलिए ये नेक्स्ट विज्ञापन के लिए आपको लागू रहेगी। और इस पर जो जो लोग एनसीसी किए हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है, जो नहीं किए उनके लिए थोड़ा झटका है कि उन्हें और एक्स्ट्रा नंबर लाना पड़ेगा, और क्योंकि मेरिट लिस्ट इससे जो कि प्रभावित होगी। और सिपाही में एक खासकर सिपाही में तो ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि शारीरिक दक्षता परीक्षा का है उसमें भी एनसीसी रहेगा, तो निश्चित रूप से सिपाही का है। हालांकि ये अगले बार से होगी, इस बार से नहीं, क्योंकि विज्ञापन में इसकी चर्चा अगर होती है तो नया नोटिफिकेशन निकलेगा जो अगले विज्ञापन के लिए लागू होगा। तो ये रहा। अब आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नियुक्त होंगे 2000 शिक्षक व प्राचार्य, तो इसके बारे में जानते हैं। तो राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक में 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्राचार्य नियुक्त होंगे। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा इनका विज्ञापन इस महीने के अंत तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत होने वाली इस नियुक्ति में बीपीएससी की कुछ क्वेरी है जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग विचार कर रहा है। अगले सप्ताह उसका दिशा निर्देश मिल जाने की संभावना। इसके बाद बीपीएससी इसका विज्ञापन प्रकाशित कर देगा। मालूम हो कि इनमें से कई पदों के लिए बीपीएससी को पिछले वर्ष यह याचना प्राप्त हो गई थी, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से सीधे प्राप्त होने के कारण बीपीएससी ने इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग की संस्तुति के लिए उसके पास भेज दिया। बीच में लॉकडाउन कारण जीएडी की संस्तुति मिलने में देर हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। लंबे समय के बाद तकनीकी संवर्ग में इतनी अधिक संख्या में एक साथ रिक्ति आने के कारण यह संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का एक बड़ा अवसर होगा। और इसकी योग्यता क्या होगी, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इन शिक्षकों की नियुक्ति है जो कि नई नियमावली के तहत की जाएगी। इसके लिए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 और बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा नियमावली 2020 बनाई गई है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जा चुकी है। नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों के चयन का आधार लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे। इन कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए अब नेट और गेट की अनिवार्यता भी नई नियमावली में समाप्त कर दी गई है। हालांकि लिखित परीक्षा में नेट और गेट के पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी
और 60 अंक पर वेटेज पर मिलेंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। वेटेज के 60 अंकों में अधिकतम 25 संविदा कार्यरत शिक्षकों को मिलेंगे। हर एक साल के लिए 5 अंक मिलेंगे। 15 अंकों का साक्षात्कार होगा। वहीं 25 अंक है जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान पर मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है। और आप अगर जो है नियमावली जो है उसके अनुसार आप अगर आते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी रहेगी ये। उसके बाद आते हैं, ये खबरें तो हो गई। पैंतालीस सौ शारीरिक शिक्षा अनुदेशक होंगे बहाल। तो राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में 4500 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली होगी। यह बहाली पहली बार होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के परीक्षा का परिणाम सौंपे जाने के बाद बहाली तैयारी आरंभ कर दी है। बहाली की प्रक्रिया अधिसूचित की जा सकती है। गौरतलब हो कि राज्य के करीब 29,000 मध्य विद्यालय है। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी मध्य विद्यालय में एक एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल करने की शिक्षा विभाग की तैयारी है थी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 16 दिसंबर को 29,000 मिडिल शिक्षकों के शारीरिक शिक्षकों के अनुदेशकों की नियुक्ति की परीक्षा आयोजित की। इसके बाद महज 80,139 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। रिजल्ट सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षा में सामान्य श्रेणी के 3500 और आरक्षित कोटि के 1000 अभ्यर्थियों को मिलाकर 4500 सफल अभ्यर्थी हुए हैं। विदित हो कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, परंतु शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके लिए अर्हता भी तय कर दी। समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 45% अनिवार्य होगा। मतलब 4500 शारीरिक शिक्षा है जो कि अनुदेशक जल्द ही है जो कि बहाली होगी इसकी। और क्या है, पास आउट जो हैं खासकर बिहार के लिए अंतिम वर्ष छात्रों को दिया जाएगा प्लेसमेंट। 12,000 इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेगा रोजगार। राज्य भर के 12,000 पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों को रोजगार मिलेगा। बिहार राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा के राज्य के सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस सिलसिले में दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें पास आउट और अंतिम वर्ष के छात्रों को कॉलेज से प्लेसमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज को हर हफ्ते वेबिनार का आयोजन करने का कहा गया है, जिससे छात्रों और देश भर को बड़ी निजी कंपनियां शामिल होगी। यह कंपनियां छात्रों का चयन कर रोजगार देने में मददगार साबित होगी। स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्कीम चल रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्कीम चला रहा है। यह डिप्लोमा इंजीनियरिंग व बीटेक इंजीनियरिंग फाइनल ईयर या पास आउट छात्रों के लिए। इसमें छात्रों को आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना है। यह 3 साल की योजना है। प्रथम 500 लोगों को इससे जोड़कर प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने यह योजना सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से किया। यह योजना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु समेत अन्य प्रदेश में पहले से ही चल रही। सूबे में पहली बार शुरू किया गया है। ये चंद्रशेखर सिंह जो संयुक्त निदेशक संगीत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये क्या कह रहे हैं, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग पास आउट व अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेज में वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। यह वेबिनार राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगा। तो ये आपको, अगर आप हैं तो 12,000 छात्रों को आप अगर पास किए हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद आते हैं NDA 2 के लिए 6 जुलाई तक आवेदन है। अगस्त में जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड और 6 सितंबर को होगी परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग ने NDA 2 के परीक्षा के लिए जो कि सूचना जारी कर दी। 413 रिक्तियां हैं। इसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए 370 और नौसेना अकादमी के लिए 43 रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई तक है। आवेदन के लिए upsc.conline.in पर जाना होगा। कोविड-19 के चलते जो कि पहले 10 जून को तय किया गया था परीक्षा, अब क्या होगा, सितंबर में लिया जाएगा। जिन्होंने NDA 1 के लिए आवेदन किया वे NDA 2 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि केवल एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी और NDA 1 और 2 के लिए परिणाम अलग अलग घोषित किए जाएंगे। परीक्षा से 6 सितंबर को होगी। एडमिट कार्ड अगस्त में जारी किए जाएंगे। NDA के आर्मी विंग्स कोर्स के लिए उम्मीदवारों को 12वीं या 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। वायुसेना और नौसेना विंग कोर्स और भारतीय नौसेना अकादमी में 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं या 10वीं पास होना चाहिए।
या राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित के साथ समकक्ष पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।